जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए यूपीएससी टीआरई 3.0 और टीआरई 4.0 एग्जाम के लिए जो है मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास लेकर आए हैं। और ये जो क्लास इसमें आज की क्लास में आपको जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ से लगभग जो है 3 से 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और कहीं कहीं तो यहाँ पे 6 से 7 प्रश्न भी देखने को मिल जाता है इस चैप्टर से। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जो है क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और देखिएगा कि यहीं इसी क्लास से आपके जो यूपीएससी तैयारी है, यहीं से 3 से 4 क्वेश्चन जरूर बने हैं। आप कंप्लीट क्लास देखिए, आपको पूरा इसके बारे में नॉलेज हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब बनी और कैसे कैसे इसका विकास हुआ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था। स्वराज का जो झंडा है ये किसके द्वारा फहराया गया था, ये बताना है। तो इसमें थे दादा भाई नौरोजी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा स्वराज का जो झंडा है ये फहराया गया था। ये आपको 68 बीपीएससी प्री में पूछा गया क्वेश्चन है 2022 में। 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा जो है दादा भाई नौरोजी ने फहराया गया। दादा भाई नौरोजी जो थे उन्होंने फहराया था। और दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश कालीन भारत के एक पारसी बुद्धिजीवी, शिक्षा शास्त्री, कपास के व्यापारी तथा आरंभिक राजनीतिक एवं सामाजिक नेता थे। उन्हें भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन और भारतीय राष्ट्रवाद के जनक के रूप में भी जाना जाता है। ये ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे और धन का निष्कासन का सिद्धांत इनके द्वारा ही प्रतिपादित किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 1918 में मोंटफोर्ड सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सप्रू, जयकर और चिंतामणि टूट गए, जिन्होंने गठन किया। तो इन्होंने जो है इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन किया था और ये टूट गया था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको जो है सप्रो, जयकर और चिंतामणि जो है मिलकर के इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन किया था। 8 जुलाई 1918 ईस्वी को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, और जिसमें कहा गया था कि ब्रिटिश शासन का लक्ष्य स्वशासित संस्थाओं का क्रमिक विकास करना है। और कांग्रेस, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है, यहाँ पे इसी को मोंटफोर्ड भी कहा गया। ये मत सोचेगा कि ये गलत लिखा है। मोंटफोर्ड को ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड मतलब शॉर्ट फॉर्म इसका लिखा गया था। ठीक है, और कांग्रेस ने इसे जो है देखिए असंतोषजनक एवं निराशापूर्ण माना था। 17 अगस्त 1918 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में नरमपंथी नेताओं जैसे तेज बहादुर सप्रू, एम.आर. जयकर और चिंतामणि ने रिपोर्ट का स्वागत किया और कांग्रेस से अलग होकर राष्ट्रीय उदारवादी संघ नेशनल लिबरल लीग का गठन किया, जो भारत में अखिल भारतीय उदारवादी संघ इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन लिबरल फेडरेशन के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उदारवादियों ने मोंटफोर्ड जो घोषणा है इसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा था। दोस्तों, भले ही ये क्वेश्चन जो है आपको ना थोड़ा सा डायरेक्ट नहीं है कि आपको सिर्फ क्वेश्चन और आंसर दिखा दे, लेकिन ये जो क्वेश्चन है आपको एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन बनेंगे और सारा आपका जो क्वेश्चन के टाइम पे जो रिवीजन है ना वो वाला होगा। जैसे बहुत लोग को आपने देखा होगा कि जैसे एक ऑप्शन होता है फिर सारे ऑप्शन का वो करते हैं पोस्टमार्टम, वैसा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन है तो क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन के बारे में पूरी नॉलेज होना चाहिए। जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में पूरा बताना चाहिए। अब जो हम 2-3 ऑप्शन के बारे में बता देते हैं तो जो मेन क्वेश्चन है वो आपका दिमाग से हट जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। कांग्रेस में उदारवादियों पर आक्षेप पर सुरक्षित वाल्व का सिद्धांत का किसने प्रयोग किया था। तो सुरक्षित वाल्व का सिद्धांत लाला लाजपत राय ने कहा था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यह आपका क्वेश्चन बीपीएससी हेडमास्टर 2022 में पूछा गया था। और लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में प्रकाशित एक लेख द्वारा कांग्रेस में उदारवादियों पर आक्षेप लगाते हुए कहा था कि 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा कांग्रेस की जो स्थापना है ये सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत अर्थात सेफ्टी वाल्व थ्योरी के तहत की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसकी अध्यक्षता के अंतर्गत मार्च 1940 में रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ। रामगढ़ में ये हुआ था आपका मौलाना अबुल कलाम आजाद। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कांग्रेस के 53वें अधिवेशन का जो आयोजन है दामोदर नदी के तट पर रामगढ़ रांची में 1940 में जो है इसका आयोजन किया गया, और जिसकी अध्यक्षता
मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी और जो 1940 से 1945 के दौरान के पद पर बने। 5वां नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? पूर्ण स्वाधीनता 1920 ईस्वी, नागपुर 1924 ईस्वी, बेलगांव। तो आप सभी को पता है इसमें 1929 ईस्वी में जो लाहौर अधिवेशन था उसमें पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पारित हुआ था। देखिए ये क्वेश्चन बीपीएससी एई में पूछा था 67, तो बीपीएससी में 2022 में पूछा गया, बिहार सीडीपीओ, बीपीएससी प्री 42वीं 38वीं। मतलब ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है कि पूर्ण स्वाधीनता का जो प्रस्ताव है ये कौन से अधिवेशन में पारित हुआ था? तो याद रखिए 1929 के लाहौर अधिवेशन में। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ। इसी ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया तथा इसे कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया। जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाने में गांधी जी ने निर्णायक भूमिका निभाई थी यहाँ पे। अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? अब सभी को पता है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और जो हम सरोजनी नायडू की बात करेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इन्होंने 1917 के जो अधिवेशन हुआ था उसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी। आप देख सकते हैं बीपीएससी हेडमास्टर 67th बीपीएससी प्री 65, 28, 25, 40, मतलब इतने एग्जाम्स में ये जो है क्वेश्चन पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। इन्होंने 1917 ईस्वी में कलकत्ता में कांग्रेस के 32वें, अगर आपसे क्रम पूछ रहा है तो याद रखेंगे 32वें क्रम के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और ये पहली महिला थी। सरोजनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला है। याद रखें सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला है। और ज्ञात हो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम द्वारा 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बंबई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था और इसके पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। और देखिए एक ही क्वेश्चन से आपके कितने सारे क्वेश्चन तैयार हो गए, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो उसमें थे सी.आर. दास, ये चितरंजन दास इन्हीं को बोलते हैं। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष चितरंजन दास थे। और इस अधिवेशन में सरकार द्वारा बनाई गई परिषदों का बहिष्कार अथवा परिषदों में प्रतिभाग करने पर विमर्श किया गया। पंडित मोतीलाल नेहरू ने एवं चितरंजन दास ने राष्ट्रीय आंदोलन की प्रगति को बनाए रखने के लिए कांग्रेस के विधानमंडल में प्रवेश कर राजनीतिक लड़ाई लड़ने का विचार प्रस्तुत किया। इसी कारण इन्हें परिवर्तनवादी कहा गया। इसी अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास ने त्यागपत्र दे दिया और जनवरी 1923 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। 1929 ईस्वी में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी थी, इसके अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था 1929 में? इसमें थे आपके जवाहरलाल नेहरू। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। सन 1929 ईस्वी में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी और कांग्रेस के इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव है पारित किया गया था। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का जो निश्चय है इसमें किया गया था 26 जनवरी 1930 को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। नरमपंथियों के द्वारा उपयोग में लाई गई प्रार्थना याचिका और विरोध की पद्धति को गरम दल के नेताओं ने डैश का नाम दिया। ये भिक्षावृत्ति की राजनीति का नाम दिया था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उनका कहना था कि ये जो है आप लोग जो काम कर रहे हो ये जो है एक भिक्षा है, भिक्षा है, याचना है। मतलब अंग्रेजों से हम लोग याचना कर रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं। 1905 ईस्वी तक भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर उन लोगों का वर्चस्व था जिनको प्रायः नरमपंथी, राष्ट्रवादी व उदारवादी कहा जाता था। ये उदारवादी नेता संवैधानिक तरीकों से ही भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे क्योंकि अंग्रेजों की न्यायप्रियता में इनकी घोर आस्था थी। इसलिए उदारवादी नेता अपनी मांगे प्रार्थना पत्रों और प्रतिवेदनों, स्मरण पत्र एवं शिष्टमंडलों के द्वारा सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करते थे। इनके इसी लचीलेपन और संयत व्यवहार के कारण उग्रपंथी जो नेता है, इन नेताओं ने इसे राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा प्रदान की।
और दोस्तों, आप सभी को अगर क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज एक बार सभी लोग जो है क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, ये बताना है। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? RA किदवई, बदरुद्दीन तैयब। तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दूसरे अगर पूछेगा तो दूसरे भी आपको रहमतुल्लाह सयानी, जो अध्यक्ष थे दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी, और पहले थे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, और जिन्होंने कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन मद्रास 1887 में अध्यक्षता की थी। कांग्रेस की स्थापना 1885 को मुंबई में हुई थी, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, सूरत विभाजन 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हुआ? तो जब सूरत विभाजन हो गया था 1907 में, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर नरमपंथियों का, यहाँ पे याद रखिएगा, नरमपंथियों का नियंत्रण हो गया था। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे जो है गर्मपंथी इससे बाहर हो गए थे। कांग्रेस ने सूरत अधिवेशन 1907 में अध्यक्ष पद को लेकर नरमपंथियों एवं गरम दल के नेताओं में विवाद हो गया, और जिससे कि इन लोग मतलब जो इन लोगों का आपस में विवाद है इतना बढ़ गया कि फिर ये दोनों अलग हो गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस का विभाजन हो गया। इसके पश्चात इस अधिवेशन के अध्यक्ष नरम दल के नेता रास बिहारी घोष बने। याद रखिएगा, रास बिहारी घोष है। साथ ही साथ कांग्रेस पर नरम पंथियों का वर्चस्व भी स्थापित हो गया। 12वां नंबर क्वेश्चन है, 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी? तो 1888 में इलाहाबाद में जो इन लोगों को मतलब जगह नहीं मिल पा रही थी, तो उसमें दरभंगा के राजा ने इनकी मदद की थी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1888 में इलाहाबाद में दरभंगा के राजा ने, ये आपका बीपीएससी सीडीपीओ का क्वेश्चन है। देखिए, बीपीएससी प्री और सीडीपीओ ये सभी एग्जाम्स के क्वेश्चन ही आपके जो है टीआरई में पूछे जा रहे हैं इस टाइम पे, और हेडमास्टर वगैरह के सारे क्वेश्चन आप लोग एक बार जरूर करके जाइएगा। सबसे ज्यादा देखिए, जितना ज्यादा आप प्रीवियस ईयर करते हैं और उनका जो है विस्तार देखते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही तो क्वेश्चन नहीं फंसेगा ना, आपको कुछ प्रीवियस ईयर करना पड़ेगा और उनका विस्तार देखना पड़ेगा, ताकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उससे अगर रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा तो आपका 100% सॉल्व हो जाए। आपको ऐसे पढ़ना है, आपको कतई ऐसे नहीं पढ़ना है कि सिर्फ आपने क्वेश्चन देखा, ऑप्शन देखा बस, और दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ गए। अगर आप ऐसे करते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आप इस बात को अन्यथा मत लीजिएगा। आपको क्वेश्चन के बारे में नॉलेज रखनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पे अब जो है कथन कारण वाला भी आ रहा है। आप देखते हैं, कथन भी दे रहा है। एक तो 5 ऑप्शन आ रहे हैं आप सभी के, उसमें 3 तो ऑप्शन देगा, 1 2 3, और चौथे में बोल देगा एक से अधिक है कोई नहीं। अब जब तक आप पूरा जो है इसका तोड़ नहीं पढ़ेंगे ना, जब तक आपका पेपर सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए भी आपको अभी देखिए, ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल मुझे लगता है कभी कभी बीपीएससी प्री और सीडीपीओ को, और इस टाइम पे जो टीआरई के क्वेश्चन बना रहे हैं तो उसमें देखते हैं आप चौथा ही ऑप्शन कर दे रहे हैं कि एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक, और लास्ट कर देगा उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए कितना ज्यादा प्रॉब्लम होती है जब आप दोनों चीज में देखते हैं, इसलिए भी आपको इसका जो है याद रखना है। 1888 में इलाहाबाद में दरभंगा के राजा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी। इन्होंने इलाहाबाद में लोथर काउंसिल खरीदकर कांग्रेस को दे दिया था। कौन क्या खरीद कर दिया था? लोथर काउंसिल। ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, याद रखिएगा। लोथर काउंसिल जो है, इसको जो है खरीद करके दरभंगा के राजा ने कांग्रेस को दिया था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की थी। सर सैयद अहमद खान एवं वाराणसी के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने इस अधिवेशन का विरोध किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, अधिकतर नरमपंथी नेता थे। तो अगर अधिकतर जो नरमपंथी नेता थे ये शहरी क्षेत्रों से थे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन में आया। गर्मपंथियों के प्रभावाधीन में कब आया था? ये फिर दोबारा से जो है ये 1906 के बाद आया था। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। और 1907 में फिर ये विभाजन हो गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ आगे बढ़ा। प्रारंभ में कांग्रेस में जो है दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और विश्वनाथ साहब मेहता जैसे नरम विचारधारा के लोग थे। तिलक के आने के बाद गर्मपंथी विचारधारा का प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप 1907 ईस्वी में सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो गया था,
और एनी बेसेंट के प्रयास से 1916 में लखनऊ समझौता में पुनः एक हो गए, क्योंकि तब तक गोखले और फिरोज शाह मेहता जैसे नरमपंथी नेताओं की मृत्यु भी हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं था, ये बताना है। बाल गंगाधर तिलक थे, ये मदन लाल ढींगरा ये भी थे, और फिर उधम सिंह ये भी थे, गोपाल कृष्ण गोखले ये नहीं थे। इन्हीं की मृत्यु के पश्चात फिर जो है कांग्रेस में नरमपंथी और गरमपंथी में जो है आपस में समझौता हुआ था, तो ये नहीं थे। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले के नरम दल से संबंधित है और 1905 ईस्वी में गोखले ने भारत सेवक समाज सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी और इन्हें महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 1947 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आचार्य जेबी कृपलानी कांग्रेस के मेरठ में आयोजित 54वें अधिवेशन नवंबर 1946 में अध्यक्ष बने, जो भारत के स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे 15 अगस्त 1947 के समय। ठीक है, इन्होंने नवंबर 1947 में इस्तीफा दे दिया और बाद में जो है राजेंद्र प्रसाद जो है इसके अध्यक्ष बने थे। 17 नंबर प्रश्न है, भारत का पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया? पूर्ण स्वराज दिवस ये मनाया गया था आपका 26 जनवरी 1930 को। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत का पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा पूर्ण स्वराज, वंदे मातरम तथा इंकलाब जिंदाबाद नारों के बीच फहराया था। अगला प्रश्न है 18वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया था? इन्होंने जो है वर्धा में पारित किया था। याद रखेंगे, वर्धा में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपका बीपीएससी सांख्यिकी अधिकारी परी का क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? देखिए, यहाँ से भारत छोड़ो आंदोलन से क्वेश्चन आया था। आपको क्या मतलब सीक्वेंस मेंटेन करने के लिए आया था कि भारत छोड़ो आंदोलन, कांग्रेस वृक्ष प्रस्ताव और वेवेल योजना, इनसे संबंधित पूछा था कि सबसे पहले कौन सा आया था। ठीक है, तो कालक्रमानुसार क्वेश्चन आया था, इसलिए इन लोगों को इनकी मतलब डेट भी आपको याद रखना चाहिए। 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आया था। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन पर प्रस्ताव पारित किया गया और 8 अगस्त 1942 को बंबई की बैठक में वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि भी कर दी गई थी। 19 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बेलगांव अधिवेशन 1924 महात्मा गांधी, ये तो सही है। फिर कलकत्ता अधिवेशन 1928 सरोजनी नायडू, ये गलत है। सरोजनी नायडू 1925 में आई थी कानपुर अधिवेशन में। फिर हरिपुरा अधिवेशन 1938 सुभाष चंद्र बोस, ये भी सही है। मेरठ अधिवेशन 1946 अभी जस्ट बताया आचार्य जेबी कृपलानी जी, ये इन्होंने जो है नवंबर में बाद में इस्तीफा दे दिया था और ये एकदम सही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, 1928 ईस्वी को जो है कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की जो अध्यक्षता है ये मोतीलाल नेहरू ने किया था। 1925 ईस्वी के जो कानपुर अधिवेशन के अध्यक्षता है इसमें जो है सरोजनी नायडू ने की थी, याद रखेंगे। 20 नंबर प्रश्न है, इस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके थे? ये कांग्रेस के सन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में होम रूल समर्थकों का बोलबाला रहा और उन्हीं के सत प्रयासों से कांग्रेस के दोनों दलों नरम और गरम मुस्लिम लीग के मध्य सहमति बिंदु ढूंढे जा सके थे और 1916 के लखनऊ पैक्ट में होम रूल नेताओं एनी बेसेंट और तिलक ने महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। ये बात याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी। और अगर आप सभी को क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज सभी लोग जो है क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दिया करें। आप लोग जो है मित्रों को शेयर नहीं करते हैं तो जिससे थोड़ा सा लगता है कि आप लोग मतलब हमारी क्लास से ना संतुष्ट नहीं है। तो प्लीज अगर कोई भी ऐसी बात रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया करें कि अगर कोई हमारे द्वारा कोई भी आपके मतलब लगता है कि कोई सुझाव है, कोई कमेंट है हमारे लिए, तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करें। 21 नंबर प्रश्न है, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? गदर क्रांति जो छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था कामागाटा मारू घटना। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये कामागाटा मारू घटना से एक क्वेश्चन पूछा था कि कामागाटा मारू क्या है। सेम टू सेम ये क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी टीआरई 3 में। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, भले सेम टू सेम नहीं बनेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसा है तो अब यहाँ पे सिर्फ कामागाटा मारू के बारे में पूछ लिया था। बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन गलत किया होगा।
पूछा था कि कामागाटा मारू क्या है। यह एक जहाज था, ठीक है, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 3 15 मार्च को जो अभी एग्जाम हुआ है उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। 1914 ईस्वी में घटित कामागाटा मारू प्रकरण के अंतर्गत कनाडा सरकार ने उन भारतीयों पर कनाडा में घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया जो भारत से सीधे कनाडा न आया हो। उस समय नौ परिवहन इतना विकसित नहीं था कि किसी एक नौका से, याद रखिए एक जहाज था या एक नौका था, आप बोल सकते हैं, एक नौका से इतनी दूर की यात्रा बगैर किसी पड़ाव के की जा सके। परंतु 1913 ईस्वी में कनाडा के उच्चतम न्यायालय ने अपने एक निर्णय के अंतर्गत ऐसे 35 भारतीयों को देश में घुसने का अधिकार दिया जो सीधे भारत से नहीं आए थे। इस निर्णय से उत्साहित होकर भारत के गुरुजीत सिंह है, यहाँ पे गुरुजीत सिंह ने कामागाटा मारू नामक एक जहाज को किराए पर लेकर उन 376 यात्रियों को बैठाकर कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया। तट पर पहुंचने के पश्चात कनाडा की पुलिस ने भारतीयों की घेराबंदी कर उन्हें देश में घुसने से मना कर दिया। भारत की ब्रिटिश सरकार ने जहाज को सीधे कलकत्ता लाने का आदेश दिया। जहाज के बजबज पहुंचने पर यात्रियों एवं पुलिसों के मध्य जो है, यात्री और पुलिस जो थे उनके मध्य जो है झड़प हो गई, ठीक है, और यही से जो है कामागाटो मारू प्रकरण जो है प्रसिद्ध हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये बताना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है ये कहाँ हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था, सभी को पता है, अभी बताया भी था, जगह भी बताई थी आपको, ठीक है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में हुआ था और इसके पहले अध्यक्ष विमलेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना एलन ऑक्टेवियन होम एओ ह्यूम ने किया था, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, जिसमें ज्यादा विस्तार करवाने की जरूरत नहीं है वो नहीं करवाएंगे, बाकी सभी का जो है व्याख्या भी करवाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक जो है असैनिक सेवक थे, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एओ ह्यूम और उनके साथियों ने 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना की और एओ ह्यूम चूंकि एक सिविल सेवक थे अतः इसकी स्थापना के लिए असैनिक प्रयास कहा जाता है। 1885 ईस्वी में डफरिन के कहने पर ह्यूम ने भारतीय नेताओं को मिलाकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की और इसके पहले महासचिव भी बने थे। अगर आपसे पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस ये किसके माइंड की उपज थी, तो ये जो है डफरिन के मस्तिष्क की उपज थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में की गई थी, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर रहूंगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है। ये जो है संबंधित है आपका बाल गंगाधर तिलक से। इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कोई है ही नहीं बाल गंगाधर तिलक, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। दादा भाई नौरोजी जी ने जो है कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1906 में, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का बहिष्कार किया गया, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन अपनाया गया, फिर विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया, विदेशों का भी जो विदेशी लोग थे उनका बहिष्कार किया गया, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबंधित 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे। इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग की प्रस्तुत की थी। 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित है। तो गरम दल से अरविंद घोष यही संबंधित है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अरविंद घोष भी कांग्रेस के गरम दल के नेता थे। इनका जन्म 15 अगस्त 1872 ईस्वी को कलकत्ता में हुआ था और इन्होंने पांडिचेरी में एक आश्रम स्थापित किया तथा वेद उपनिषद ग्रंथों आदि पर इन्होंने टीका किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो नेतृत्व करने वाले थे वो थे आपके महात्मा गांधी। नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन का जो नेतृत्व किया था ना वो इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, डी ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि जो है अभी बताते हैं, इस समय जो है भारत छोड़ो आंदोलन का जो नेतृत्व इन्होंने घोषणा तो किसने की थी, वो इसका नारा दिया था महात्मा गांधी ने, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन का जब नेतृत्व करने की बारी आई तब इन लोगों को 8 तारीख को ही रात में गिरफ्तार कर लिया गया था। इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान
में पास किया गया तथा 9 अगस्त की सुबह गांधी जी सहित सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन जो है स्वतः स्फूर्त हो गया तथा जनता ने स्वयं अपना नेतृत्व किया था। ये जो है स्वनेतृत्व आंदोलन था, याद रखिएगा, स्वनेतृत्व आंदोलन, स्व नेतृत्व आंदोलन था, ये याद रखेंगे। इसमें जो है जनता ने अपना खुद जो है नेतृत्व किया था। 30 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से इसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता। वो थे बाल गंगाधर तिलक, इन्हीं को नहीं जाना जाता, बाकी दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, एमजी रानाडे, ये सभी जो है नरम पंथीय थे। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करने वाले थे, ये बताना है। वो थे दादा भाई नौरोजी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1886 में जो आपके दूसरा अधिवेशन हुआ था, याद रखिएगा, उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। ये कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 32, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन बिहार के किस शहर में हुआ था? 1937 का जो अधिवेशन है बिहार के किस शहर में हुआ था? ये जो है लखनऊ में हुआ था, याद रखिएगा। सॉरी, 1936 का तो लखनऊ में हुआ था, लेकिन 1937 का जो है फैजपुर में हुआ था, याद रखिएगा, फैजपुर महाराष्ट्र, फैजपुर महाराष्ट्र में हुआ था, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ये रांची में नहीं हुआ था। 1937 का जो अधिवेशन है ये फैजपुर महाराष्ट्र में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1936 में अधिवेशन लखनऊ में हुआ, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का जो अधिवेशन है ये फैजपुर महाराष्ट्र में हुआ था, जिसके अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। और ये पहला अवसर था जब कांग्रेस का अधिवेशन किसी छोटे नगर गांव में हुआ था। ठीक है, और 1938 ईस्वी का कांग्रेस अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में गुजरात के हरिपुरा में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 33, सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से एक में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था। जो है ये मैसूर में जो है कांग्रेस दल का एक पूर्ण विकसित संगठन था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दिल्ली अधिवेशन, तो इसकी अध्यक्षता करने वाले थे राजेंद्र प्रसाद। बताया था आपको नवंबर 1947 में जो है जेबी कृपलानी जी के द्वारा इस्तीफा दिया गया था, और फिर उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जो है अध्यक्ष बने थे। ठीक है, और 1947 की जो है अध्यक्षता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जो है दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा की गई थी। आप देख सकते हैं 44वां अधिवेशन जो है इसकी अध्यक्षता लाहौर में यहाँ पे 1929 में हुई थी। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता 1929 में हुई थी। ये ऐसे है, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 53वां अधिवेशन जो था ये रामगढ़ में हुआ था 1940 में। मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा 54वां मेरठ में हुआ था 1946 में। थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, जेबी कृपलानी। 55वां जो अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता जयपुर में हुई थी 1948 में, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा। 35 नंबर प्रश्न है, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी। तो ये जो कांग्रेस के नरम दल के नेता थे उनके आंदोलन की पद्धति थी राजवामबंद आंदोलन। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये जो है नया क्वेश्चन है, राजवामबंद आंदोलन। मतलब कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की जो आंदोलन की प्रमुख पद्धति थी राजवामबंद आंदोलन। प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। ठीक है, ये याद रखेंगे। और अनुकूल प्रविघटन उग्रवादियों की मुख्य मांगे थी। अगला क्वेश्चन है 36, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? प्रथम अधिवेशन जब हुआ था उस समय जो है 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दिसंबर 1885 में मुंबई के ग्वालियर टैंक के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी, और इसके प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। पहले अध्यक्ष थे आपके WC बनर्जी। 37 नंबर प्रश्न, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। ये जो है कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, यह भी सही है, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन के लोगों की भागीदारी पर, सभी कथन सही हैं। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट डैश की अध्यक्षता में? तो नेहरू रिपोर्ट जो है मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, ये मोतीलाल नेहरू पहले में भी है, दूसरे में नहीं है, सी में भी है, ये सही है। पहला और तीसरा फिर अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था, और इसका विषय था
इसका विषय जो था वो भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं स्थापित करना था। तो भारत में संवैधानिक, ये मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू ये भी गलत हो गया, पहला भी। भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनका जो मतलब एक मूल उद्देश्य था कि भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं स्थापित की जाए। भारत सचिव लॉर्ड बर्केनहेड ने 24 नवंबर 1927 को यह चुनौती दी कि भारतीय जो है ऐसा संविधान बनाए जो सभी दलों को मान्य हो। भारतीय नेताओं ने इस चुनौती को स्वीकार किए करते हुए 10 मई 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय समिति की स्थापना की, जिसे भारत के संविधान के सिद्धांतों का निर्धारण करना था। 10 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। 39 नंबर प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे ये बताना है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी वो थी सरोजनी नायडू। 1925 के कानपुर अधिवेशन में जो है इन्होंने अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो जो है 1925 का जो 1924 का जो बिलग्राम अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता की थी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कांग्रेस का 39वां अधिवेशन, क्रम भी आपको याद रखना है, 39वां है। 39वां अधिवेशन दिसंबर 1924 में ईस्वी में कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था, जिसके अध्यक्ष गांधी जी बनाए गए। ठीक है, और गांधी जी जो है केवल एक बार ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इसी सम्मेलन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों अलग हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकार का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, बन सकता है नेक्स्ट आपके एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर बनेगा। भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है इसने मौलिक अधिकार का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया था? वो 1931 का जो कराची अधिवेशन था इसमें पारित हुआ था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन है 29 मार्च 1931 को हुआ। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार को प्रस्ताव पारित किया गया था और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा की गई थी। और इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। 42 नंबर प्रश्न है, किसने प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? वो थे आपके लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जी ने जो है यहाँ पर ट्रेड यूनियन कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसकी स्थापना जो है ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में होती है, याद रखेंगे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना है 1920 ईस्वी में मुंबई में एम.एन. जोशी ने किया था। फिर इसकी स्थापना का जो मूल कारण था 1919 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था और भारत में भी श्रमिक संगठनों ने आपस में संगठित होने का फैसला लिया और इस संगठन के प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता है ये लाला लाजपत राय जी के द्वारा की गई थी। 43 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार में नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? देखिए ये क्वेश्चन पूछा ही गया था आपके बीपीएससी टीआरई 3 में। बीपीएससी टीआरई 3 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, आप सभी को पता ही है। ठीक है, राजकुमार शुक्ल ने यहाँ इस क्वेश्चन को जो है प्रस्तुत किया था महात्मा गांधी जी के समक्ष। ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला ने बिहार के नील उगाने वाले किसानों का जो प्रश्न है प्रस्तुत किया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। ये भी आपको याद रखना है। 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन है और इसमें जो है इसकी अध्यक्षता करने वाले थे अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, मजूमदार। 44 नंबर प्रश्न है, इस वर्ष में एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी? तो 1925 में जो बनी थी उपयुक्त में से कोई नहीं। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1925 में, याद रखिए, कानपुर अधिवेशन में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 कानपुर अधिवेशन में सरोजनी नायडू बनी थी। 45 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की जो अध्यक्षता है किसने की थी? तो इसका जो 27वां सम्मेलन था ये बताना है कब हुआ था। ये हुआ था 1911 में हुआ था और ये जो है इसकी जो अध्यक्षता है वो की थी आपके आर.एन. मुधोलकर ने। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की जो अध्यक्षता है ये आर.एन. मुधोलकर ने की थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां सम्मेलन बांकीपुर पटना में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है 46।
सन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। ये बताना है कब निर्वाचित हुए थे। जो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो सुभाष चंद्र बोस जी निर्वाचित हुए थे। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 में 51वां अधिवेशन हरिपुरा गुजरात में हुआ था और जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे और इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया, जिसके जो अध्यक्ष के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को नियुक्त किया गया और मौलाना अबुल कलाम आजाद 1940 में 53वें अधिवेशन के अध्यक्ष, आचार्य जेबी कृपलानी 1946 54वें अधिवेशन के अध्यक्ष और पट्टाभी सीतारामैया 1948 में 55वें अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। 1947 के थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। 47 नंबर प्रश्न है, 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा, यह बताना है। तो ये 3 दिवसीय तमाशा कहने वाले थे अश्विनी कुमार दत्त। इन्होंने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अमरावती अधिवेशन था उसको 3 दिवसीय तमाशा कहा था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है और इसका क्वेश्चन जो है आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा था। ये किस दल से थे ये बताना है। उदारवादी दल, मजदूर दल, कंजर्वेटिव दल, साम्यवादी दल, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो प्लीज बिना संकोच के आप सभी लोग पूछ लिया करें और आप सभी जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम में भी विद्यालय एजुकेशन नाम से आप जो है सर्च कर सकते हैं, वहां पे भी आपको ये मिल जाएगा। और कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप सभी को क्लास पसंद आई है तो प्लीज सभी लोग जो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।